बच्चे जिनकी कद नहीं बढ़ रहा और कद रुका हुआ है वो इस वीडियो को लाजमी देखें और एंड तक देखें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मैं आज आपको हाइट के बारे में बताऊँगा। जो बच्चों की कद रुक जाता है और सही तरह से ग्रोथ नहीं करता, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके बारे में मैं आपको होम्योपैथिक में मेडिसिन बताऊंगा और बच्चों के डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा और बच्चों को कौन कौन सी स्पोर्ट्स करनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चों की हाइट बढ़ाने में जो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। सबसे पहले मैं आपको वजूहात बताता हूँ जिसकी वजह से बच्चों की हाइट जो है वो रुक जाती है और बच्चों की हाइट जो है वो ग्रोथ क्यों नहीं करती, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो है जी जेनेटिक। अगर वालिदैन का कद छोटा है तो आगे बच्चों का कद भी छोटा रह सकता है। बच्चों ऐसे बच्चे जिनका ग्रोथ रुक जाती है और कद सही तरह से नहीं बढ़ता, 70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वालिदैन की तरफ से जेनेटिक में ये मिलता है, उनकी ग्रोथ कम रहती है और सही तरह से नहीं ग्रोथ कर, हाइट जो है सही तरह से ग्रोथ नहीं होती। ये वालिदैन को ज़रूर देखना चाहिए। अगर कुछ वालिदैन का कद जो है वो बिल्कुल ठीक है और उनके आगे बच्चों का कद जो है उनके बढ़ने के मकनात जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उनका कद जो है वो बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है जी नींद भी बच्चों के हाइट और कद बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि नींद के दौरान बच्चे के जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा मकदार में बनते हैं बजाय इसके कि जब बच्चा वर्क में होता है उसके बाद बच्चों को कम से कम 8 से 9 घंटे नींद ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे बच्चे के ना के हाइट में इजाफा होता है बल्कि दिमागी और जहनी कमजोरी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे को कम से कम 8 से 9 घंटे सोने के लिए लाजमी दें। अगर आपका बच्चा मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करता है तो वो आप 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद बच्चे को उसका इस्तेमाल करवाना बंद कर दें और बच्चे के कमरे से बिल्कुल बाहर निकाल दें ताकि बच्चा 8 से 9 घंटे नींद अच्छी तरह पूरी कर सके। और नींद पूरी करने से जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा बनते हैं और बच्चे को हाइट को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो होती है जी वो है खुराक। अगर आप डाइट प्लान सही तरह से बच्चों को नहीं बनाते और बच्चों को खुराक सही तरह से मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल नहीं करवाते तो ये भी हाइट को बढ़ाने और कद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। खुराक अगर आप खुराक में बच्चों को प्रोटीन वाली अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, जैसे कि बड़ा गोश्त हो गया, जैसे बैल का गोश्त दें। उसके बाद आप बच्चों को मुर्गी का गोश्त दे सकते हैं, बकरे का गोश्त आप दे सकते हैं, इनके नर जानवर का आप गोश्त दें, क्योंकि अगर आप मादा जानवर का देंगे तो मादा जानवर जब प्रेग्नेंट होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है वो कम हो जाती हैं। इसलिए आप बच्चों को नर जानवर का गोश्त दें, उससे में प्रोटीन ज़्यादा होती हैं और बच्चों को हाइट बढ़ाने में वो प्रोटीन ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। उसके अलावा आप बच्चों को मछली दे सकते हैं, मुर्ग का गोश्त दे सकते हैं और बच्चे को अंडा लाजमी दें। अंडे की सफ़ेदी कम और जर्दी ज़्यादा दें। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है तो आप 1 अंडे से लेकर 4 अंडे की जर्दी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। सब माँ के दूध के बाद सबसे ज़्यादा हजम होने वाली जो प्रोटीन है वो है जी अंडे की जर्दी में जो पाई जाती है। वो हजम होकर बच्चों के जो मसल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और उनको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। प्रोटीन जो होती है वो जो कि कद बढ़ाने में बच्चों को अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा धूप, आप बच्चों को धूप में आधा से 1 घंटा खेलने के लिए ज़रूर दें, क्योंकि धूप में
विटामिन डी काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। विटामिन डी जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियां जो होती हैं वो बच्चे के कद बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद दबाव या स्ट्रेस, अगर बच्चा दबाव या स्ट्रेस में रहता है और सही तरह से पढ़ाई भी नहीं करता और बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं और दबाव और स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं, जैसे कभी स्कूल गए, स्कूल से मस्जिद में चले गए तो और ज़हनी दबाव उन पर ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से भी हाइट में जो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और कद बढ़ना जो है वो रुक जाता है। बच्चे को दबाव और स्ट्रेस से दूर रखें और बच्चे को खेलने के लिए टाइम ज़रूर दें। और अगर आपका बच्चा कम से कम 2-1 घंटा दिन में खेलता है तो उससे भी हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। स्पोर्ट्स में आप सबसे ज़्यादा बच्चे को जो गेम्स हाइट में फ़ायदा करती हैं या कद बढ़ाने में फ़ायदा करती हैं, उसमें है जी रस्सी कूदना। आप बच्चे को रस्सी कूदने के लिए कहें और रस्सी कूदने वाली गेम कर सकते हैं। उसके अलावा बास्केटबॉल आप खेल सकते हैं, फुटबॉल आप खेल सकते हैं। उसके अलावा इस तरह की आप स्पोर्ट्स करें जिसकी वजह से हड्डियों के ऊपर दबाव आए या हड्डियों के ऊपर वजन आए, उसकी वजह से बच्चे की हाइट और ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके अलावा पानी है जी, पानी आप बच्चे को साफ़ सुथरा पिलाएं। अगर आपके घर में फ़िल्टर शुदा पानी है तो ठीक है, अगर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ तो आप पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि पानी अगर आप साफ़ करके नहीं पिलाएंगे तो पानी की वजह से भी बहुत सारी बीमारी जो है वो बच्चे को लग सकती हैं, जिसकी वजह जैसे कि पेट की बीमारी हो गई या आंतों की बीमारी होगी या फिर गुर्दों की बीमारी होगी, उसकी वजह से भी बच्चे की जो हाइट है वो रुक सकती है। और अगर थायराइड या कनपेडो बच्चे को हैं या पहले हो चुके हैं या कोई गुर्दों का मसला है, उसकी वजह से भी बच्चों की हाइट जो है वो रुक जाती है। मैं इस वीडियो में आपकी सहूलत के लिए 13 साल तक की उम्र से लेकर 20 साल तक की उम्र का चार्ट दे देता हूँ। चार्ट इसको मैंने आपको चार्ट दे दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लें या आप लिख के रख लें। इसमें हर उम्र के हिसाब से बच्चे का वेट कितना होना चाहिए और बच्चे का कद जो है वो कितना होना चाहिए, आप इसको देख लें और देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट जो है वो सही हो रही है या रुकी हुई है। वजन जो है, अगर आपके बच्चे की उम्र 13 साल है तो उसका वजन जो है वो 45 से 50 किलो तक होना चाहिए और उसकी हाइट जो है 5 फुट होनी चाहिए। इसी तरह बिल्कुल मैंने 13 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक का चार्ट वीडियो में दे दिया। आप उसका अच्छी तरह मुआयना करें और हर साल अपने बच्चे की हाइट जो है वो चेक करें। उसके मुताबिक अगर आपके बच्चे की हाइट और ग्रोथ सही हो रही है तो बिल्कुल ठीक है। अगर आपके बच्चे की हाइट या ग्रोथ सही तरह नहीं हो रही तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं और वो उसके अच्छी तरह मुआयना करेगा और केस टेकिंग करेगा। केस टेकिंग करने के बाद उसकी वजूहात तलाश करेगा कि किस वजह से बच्चे की जो ग्रोथ सही तरह से नहीं हो रही। बात उसको तलाश करने के बाद अगर बच्चे की ग्रोथ सही तरह नहीं हो रही तो उसको केस टेकिंग करने के बाद आपको मेडिसिन डिसाइड करके दे देगा। मेरे पास भी क्लिनिक पर बहुत सारे वालिदैन आते हैं जो कहते हैं कि मेरे बच्चों की जो हाइट है वो रुकी हुई है और सही तरह से नहीं बढ़ रही। इसके हम उम्र जो बच्चे हैं वो काफ़ी उनका कद बढ़ गया लेकिन इनका कद नहीं बढ़ रहा। मैं उनकी बच्चों की केस टेकिंग करता हूँ और वजूहात तलाश करता हूँ और उन वजूहात तलाश करने के बाद मैं उनकी केस टेकिंग करने के बाद रजिस्टर में उनका अंदराज करता हूँ। अंदराज करने के बाद मेडिसिन डिसाइड करने के बाद मैं उनको देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों की जो हाइट है 1 से 2 मंथ में 1 इंच कद लाजमी बढ़ जाता है। मैं अपने 23 साल तजर्बे की बिना पर जो आपको वीडियो में हाइट बढ़ाने के लिए मेडिसिन बताऊंगा उससे इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे बच्चे जिनकी कद नहीं बढ़ रहा और कद रुका हुआ है वो इस वीडियो को लाजमी देखें और एंड तक देखें, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर न्यू आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपने वीडियो देखने के बाद ये ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कमेंट में आप ज़रूर बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ।
سب سے پہلی میڈیسن ہے جی برائٹا کارب. یہ دیکھ لیں میں پکچر لگا دیتا ہوں. برائٹا کارب آپ نے 30 فرنسی میں لینی ہے. یہ شواب میں ریکمینڈ کیا ہے. اگر آپ چاہیں شوابے کی یا کسی کمپنی کی بھی آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے کی ہائٹ ٹونسل کی وجہ سے رکی ہے یا آپ کے بچے کے جو ٹونسل ہیں کسی ٹھنڈی ہوا لگنے سے یا تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پینے سے یا کوئی ٹھنڈی چیز کھانے سے آپ کے بچے کے جو گلے ہیں وہ پھول جاتے ہیں اور گلوں میں سوزش آ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے بچوں کی ہائٹ رک جاتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے برائٹا کارب. اگر آپ کے بچوں کی ذہنی اور جسمانی کمزوری رہتی ہے اور بچے صحیح طرح سے گروتھ نہیں کر رہے، اس کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے برائٹا کارب. آپ نے 30 فرنسی میں لینی ہے. اگر بچے کی عمر آپ کی 10 سال سے نیچے ہے تو اس کو آپ نے 2 قطرے صبح، 2 قطرے دوپہر اور 2 قطرے رات کو 1 بوند تازہ پانی میں ڈال کے دینے ہیں. اگر آپ کے بچے کی عمر 10 سال سے اوپر ہے تو اس کو آپ نے 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے رات کو 1 بوند تازہ پانی میں ڈال کے دینے ہیں. اس کے علاوہ دوسری میڈیسن ہے جی HR نمبر 32. یہ دیکھ لیں مسعود کو اپنی کا HR نمبر 32 آپ نے لینا ہے. اس کے آپ نے 5 قطرے ہفتے میں صرف 8 دن بعد دینے ہیں. 5 قطرے 1 بوند تازہ پانی میں ڈال کے آپ نے دینے ہیں. جس دن آپ نے اپنے بچوں کو پلانا ہے اسی دن آپ نے دوبارہ پلانا ہے. 5 قطرے ہفتے میں 1 دفعہ صرف. اس کے علاوہ تیسری میڈیسن ہے جی 3 نمبر 14. یہ دیکھ لیں 3 نمبر 14 میکٹم کمپنی کا آپ لینا ہے. اس کے بھی آپ نے اگر آپ کا بچہ 10 سال سے نیچے ہے تو اس کو آپ نے 10 قطرے، اگر 10 سال سے آپ کے بچے کی عمر زیادہ ہے تو اس کو آپ نے 15 قطرے صبح، 15 قطرے دوپہر اور 15 قطرے رات کو 1 بوند تازہ پانی میں ڈال کے پلانا ہے. اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کے بچے کی ہائٹ رکی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ گروتھ کرنا شروع کر دے گی. اس کے علاوہ یہ کورس ہے جی بروکس کمپنی کا، یہ آئیڈیل گروتھ ہے کورس ہے. یہ تقریباً 1 منتھ کا مکمل کورس ہے. اس کے اندر لٹریچر موجود ہے. آپ لٹریچر کا معائنہ کریں اور لٹریچر میں نے آپ ویڈیو میں بھی دیا ہوا ہے. ہائٹ والا جو ہے اس کے مطابق اگر آپ کے بچے کی ہائٹ جو ہے وہ کم ہے تو آپ اس آئیڈیل گروتھ کا جو کورس ہے یہ کروائیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لٹریچر اس کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق آپ اسٹڈی کرنے کے بعد بچوں کو اس کا استعمال کرائیں. لیکن میں آپ کو مزید اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے جی یہ ہے جی اس کورس کے اندر یہ جو ہے جی 1 نمبر میڈیسن ہے. اس کے اندر کیپسول موجود ہیں. یہ کیپسول آپ نے پیر والے دن بچے کو 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول رات کو دینا ہے. یہ جو بچے 15 سال سے 20 سال کی عمر تک کے ہیں ان کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں. یہ 1 کیپسول آپ نے صرف پیر والے دن، سوموار والے دن 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام کو آپ نے دینا ہے. 2 نمبر والی میڈیسن یہ دیکھ لیں. اس کے اندر 2 نمبر والی جو ڈبی ہے اس کی اندر ٹیبلٹ موجود ہیں. اگر آپ کے بچے کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے اوپر ہے تو آپ اس کو 2 گولی صبح اور 2 گولی شام کو آپ نے منگل، جمعرات اور ہفتے کو دینی ہے. 2 گولی صبح، 2 گولی رات کو. اگر 15 سال سے نیچے ہے تو آپ نے 1 گولی دینی ہے صبح شام. اگر 15 سال سے اوپر ہے تو آپ نے 2 گولی دینی ہے صبح شام، منگل والے دن، جمعرات والے دن اور ہفتے والے دن. اور نمبر 3 والی جو میڈیسن ہے یہ دیکھ لیں پکچر گالس کے اندر بھی ٹیبلٹ موجود ہے. 1 منتھ کی پوری 2 گولی آپ نے صبح کے ٹائم دینی ہے، 2 گولی آپ نے رات کے ٹائم دینی ہے. یہ دینی ہے آپ نے بدھ، جمعہ اور اتوار کو. اگر آپ کے بچے کی عمر 15 سال سے نیچے ہے تو آپ نے 1 گولی دینی ہے صبح شام. اگر بچے کی عمر 15 سال سے اوپر ہے اس کو آپ نے 2 گولی دینی ہے صبح شام. یہ آپ کورس لیں، مکمل کورس 1 منتھ کا ہے. یہ آپ اپنے بچوں کو استعمال کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ 2 منتھ میں آپ کے جو بچے کی ہائٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 انچ تک بڑھ جائے گی اور ویٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ انکریز ہوگا. اگر آپ یہ تمام میڈیسن میری کلینک سے لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ میری کلینک سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر یہ میڈیسن آپ بہاولپور کے ایریے سے لینا چاہتے ہیں تو بہاولپور میں علی ہومیوپیتھک اسٹور، زنانہ اسپتال روڈ، مکی مسجد کے بالکل سامنے ہے. وہاں سے بھی آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں. آپ یہ میڈیسن لیں اور استعمال کروائیں. اگر آپ کے بچے کی گروتھ رکی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بننا شروع ہو جائے گی. آپ بچوں کی ڈائٹ پلان کا اور نیند کا اور گیمز، اسپورٹس کا اور پانی کا خاص خیال رکھیں اور ڈائٹ پلان بنائیں. اس ساتھ سے آپ بچے کو کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں.
اور بچے کو کھیلنے کودنے کا ٹائم لازمی دیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی جو گروتھ ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے بچے کی عمر 13 سال سے 20 سال کے درمیان ہے تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ میڈیسن سے جو ہائٹ ہے وہ بہت جلد ریکور ہوگی. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو گروتھ ہارمون ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کے بچے کی عمر جو ہے وہ 13 سال سے نیچے ہے تو آپ بچوں کو ڈائٹ پلان کے مطابق جیسے میں نے بتایا وہ آپ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی بچوں کی عمر ویسے ہی بڑھ جائے گی بغیر میڈیسن کے. اگر آپ کی بچوں کی جو عمر ہے وہ 13 سال سے 20 سال کے درمیان ہے تو یہ آپ میڈیسن کا استعمال کروائیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی جو ہے گروتھ وہ اچھی طرح ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کے بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو زیادہ بچوں کی ہائٹ بڑھتی ہے وہ جو لڑکیوں کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً 10 سال سے لے کر 16 سال تک 18 سال تک زیادہ بڑھتی ہے، اور جو بچوں کی جو ہائٹ ہے وہ 13 سال سے لے کر 20 سال تک زیادہ بڑھتی ہے. آپ اس دوران بچوں کو ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر.